वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिका मंत्रा। माई सेल्फ सूरज। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड, है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो सिलेबस है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। बहुत बेसिक चैप्टर है, इसके बारे में हमें समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी का जो हमें क्लियरली एक इमेजिनेशन है, वो एक इंट्रो इस वर्ड में हमें, इस चैप्टर में हमें मिलता है। एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना। लिविंग वर्ड एक्चुअल में हम किसको बोलेंगे, जो ये लिविंग पार्ट है इस नेचर का। अभी हम कुछ चीजें यहाँ पे समझेंगे, है ना। लिविंग पार्ट जो है इस नेचर का, दैट इज फॉर्म लिविंग वर्ड। लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर फॉर्म्स दिस लिविंग वर्ड, है ना। अब ये लिविंग पार्ट क्या है नेचर में, किसको हम बोलेंगे लिविंग पार्ट, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिविंग पार्ट ऑफ दिस नेचर मींस द थिंग्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। जिसके पास क्या हो, लाइफ की प्रॉपर्टीज हो, वो हमारी क्या बनाती हैं, दिस लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। बट अभी आपको ये क्या हमने बोला, लिविंग वर्ड मींस लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, एंड दिस लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर मींस द पार्ट ऑफ नेचर विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिविंग। एंड दीज थिंग्स, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, दीज लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट लिविंग वर्ड। यही लिविंग थिंग्स ही, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब्स हो, है ना, जो कि इनविजिबल है, जो हमें आपको नेकेड आई से नहीं दिखता, दे फॉर्म्स दिस लिविंग वर्ड। ये लिविंग थिंग्स ही, है ना, ये पूरा हमारा लिविंग वर्ड बनाती है। ठीक है, अब आई थिंक क्लियर हो गया। लिविंग वर्ड मीन्स लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, and this living part means the things which have the property of life is called living things, and these living things constitute living world, है इतना क्लियर हो गया। and the study of these living things, है ना। अभी इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है, the branch of science which deals with the study of these living things, या this living world and their interaction with non-living world is called biology। ये जो इंटरेक्शन है, इनके बारे में, इनका कंपोजिशन, इनका स्ट्रक्चर, ये इंटरेक्शन क्या है, कैसे ये लिविंग वर्ड इवॉल्व हुआ, है ना, ये सब कुछ हम कहाँ जानते हैं, बायोलॉजी में जानते हैं, है ना। इन लिविंग थिंग्स का स्टडी हम कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में, है ना। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रांच ऑफ साइंस। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, आगे हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with these living things is called बायोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द बायोस एंड सेकेंड वन इज द लॉगोस। बायोस मीन्स लाइफ and logos means knowledge। okay, means the knowledge of life is called biology। इस लाइफ के नॉलेज को इकट्ठा करना किस साइंस में हम करेंगे, बायोलॉजी में, है ना। नॉलेज ऑफ साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी, या द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। लाइफ की स्टडी करना ही हमारा क्या है, बायोलॉजी है ना। इसी को हमें इस चैप्टर में समझना है, मींस लाइफ क्या है एक्चुअल में, ये हमें बात समझनी है। ओके, तो इतनी बातें हमें आपको करनी है, मींस इस मीनिंग को समझना है,
इस लाइफ की मीनिंग को समझना है कि क्या है एक्चुअल में लाइफ, है ना। कैसे हम समझ पाएंगे वो इस चैप्टर में हमें आपको क्लियर करना है ना। बायोलॉजी क्या है? लिविंग थिंग्स का, लाइफ फॉर्म्स का एंड लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी को हम बोलते हैं। या हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, द साइंस, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। क्या लिखेंगे? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ life form and living process and living process। ठीक है, अब यहां पे दो वर्ड है, लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। These living process maintains the property of life। जो लाइफ, जिन ऑब्जेक्ट, जिन थिंग्स में, जिन एंटिटीज में लाइफ है, उनमें लाइफ की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए उन एंटिटीज में कुछ प्रोसेसेस, कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं। दैट एक्टिविटीज, दैट प्रोसेसेस इज कॉल्ड लिविंग प्रोसेस एंड दीज लिविंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लाइफ फॉर्म, है ना। अब इस लिविंग वर्ल्ड में देखें तो ये लाइफ फॉर्म बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा फॉर्म्स हैं लाइफ के कि हम एक बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी है इन लाइफ के फॉर्म्स में। एंड इन्हीं लाइफ के फॉर्म्स में जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, दैट टर्म एज बायोडाइवर्सिटी। इन लाइफ की फॉर्म में या लाइफ फॉर्म जो वैरायटीज हैं, इनको हम क्या लिखेंगे? वैरायटी ऑफ life form is called biodiversity। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है हमें, एक्चुअल में इस बायोलॉजी की बात करनी है, मीनिंग ऑफ लाइफ समझना है ना। अब यहाँ पे हमें बात करनी है मीनिंग ऑफ लाइफ को लेकर चलना है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, वो आपने देख लिया। And this biology is mainly divided into two branches। First one is the zoology, in which we study about animals, okay, and second one is the botany, in which we study about the plants। ओके, ये दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट वन इज द बॉटनी एंड सेकेंड वन इज द जूलॉजी, है ना। दो कुछ बातें आपको क्लियर हो गई। लिविंग वर्ड मीन्स जो लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, एंड लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर इज consist of living things, and these living things is studied under the biology, and biology word is consist of bios plus logos, पहले ही हमने देख लिया। एंड बायोलॉजी एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी इज द साइंस दैट साइंस ऑफ स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, है ना। इन लाइफ फॉर्म्स को समझना और लिविंग प्रोसेस को समझना मींस ये लिविंग जो लाइफ के फॉर्म्स हैं, इनमें लिविंग प्रॉपर्टी बनाए रखना, लिविंग थिंग्स जैसा बिहेवियर जो है, दैट इज मेंटेन्ड बाय these different processes, that processes are called living process। and ये लाइफ के फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है इस नेचर में, एंड दैट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नाउ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी से पहले दो वर्ड और आपको समझने हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी, इस नेचर को सबसे पहले समझने की बात जो करी, कोशिश जो करी, दैट इज एरिस्टोटल।
अरस्तु जी ने ये समझने की कोशिश करी, सो दैट दे आर नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। तो नेक्स्ट टर्म हमें याद रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में, एंड दैट इज एरिस्टोटल। किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल जी। He is known as the father of biology as well as father of zoology also। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। Father of botany is known as Theophrastus। Theophrastus। Both are the philosopher, not a scientist. They are the Greek philosopher, है ना। ये philosophers थे, ये इनके कुछ concepts थे स्टार्टिंग में जो एक कुछ scientific indications कर रहे थे, so that they are known as father of biology and father of zoology। अरस्तु जी को बोलते हैं, एंड थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, है ना। ये दो बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन इज द बायोडाइवर्सिटी। जो हमें नेक्स्ट हम जहां पे छोड़े थे, लाइफ फॉर्म की जो वैरायटी थी उनको हमने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या बोला? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ये जो वैरायटी है लाइफ फॉर्म की, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, एक साइंटिफिक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दैट देयर इज अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। एक एस्टिमेशन के थ्रू अगर हम अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन about 10 million, how much? 10 million species are present on this earth, but इनमें से केवल 1.7 या हम ये कह सकते हैं कि अबाउट 2 मिलियन स्पीसीज आर नोन, बट ओनली 1.7 और 2 मिलियन स्पीसीज इज 1.7 मिलियन species are known। इनके बारे में हमें लगभग इतनी स्पीसीज के बारे में हमें डिटेल्ड पता है, डिटेल स्टडी की जा चुकी है ना। सो दैट देयर इज अबाउट 1.7 मिलियन स्पीसीज आर नोन। ये हमें पता है, इन विच about 1.2 million species of animals and 0.5 million species of plants। ओके, तो ज्यादा डाइवर्सिटी किनकी है? एनिमल्स की है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ओके, अब इन बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई, लिविंग थिंग्स की बात हो गई, है ना। एंड
दो टर्म्स हमें याद रखने हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दैट दे आर द साइंटिफिक टर्म. लिविंग थिंग्स आर डिनोटेड बाय एनिमेट. लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? Living things are also known as animate things, animate beings, animate, and non-living things को हम बोलते हैं inanimate. उनको हम क्या बोलेंगे? Inanimate. कुछ टर्म्स हैं आपको आगे जो बहुत यूज होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं. नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलेंगे? इनएनिमेट. ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इतना जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला इस नेचर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस डाइवर्सिटी कम्स ऑन दिस अर्थ बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं. दिस डाइवर्सिटी, या ये कह सकते हैं दिस वेरी वास्ट डाइवर्सिटी comes on earth by a very complex process is called evolution. Is called evolution. इसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं. एंड एवोल्यूशन एक चैप्टर है आपका दैट विल स्टडी इन क्लास 12, जिसे हम क्लास 12 में हम पढ़ेंगे, है ना. कैसे ये इतना डाइवर्स फॉर्म इस प्लैनेट पे लाइफ का आया. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स के फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं. दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ दिस वर्ड लिविंग थिंग, है ना, लिविंग वर्ड. और उनका जो ये इतना डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है, दैट कम्स बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इज नोन एज एवोल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं. और एवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे ये इतने डाइवर्स फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, है ना. एंड इस एवोल्यूशन के दौरान, इस एवोल्यूशन के थ्रू अगर हम देखें तो हर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं. एंड दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना. मींस पास्ट से फ्यूचर प्रेजेंट में जेनेटिक जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, एंड देन प्रेजेंट से फ्यूचर में वो ट्रांसमिशन होगा, है ना. एंड ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. उसको हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं. ठीक है, तो इतनी बातें हमें आपको समझनी है इस चैप्टर में, इस वीडियो में. और आगे जो चैप्टर में बातें करनी है वो हम आगे बात करेंगे. लिविंग वर्ल्ड के बारे में और थोड़ा सा हमें आपको समझना है. लिविंग वर्ल्ड को या लाइफ को एक्चुअल में हम इस लाइफ को अब समझना चाहेंगे. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना. अब हम एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ की हम जो बात करेंगे वो दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. कीप वॉचिंग